डियर स्टूडेंट, क्लास 12 जियोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन। तो आज हम फुल माइग्रेशन जितना है उसका एकदम इजी से धीरे धीरे हम कवर करेंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो माइग्रेशन आज का टॉपिक जो डिस्कस होगा उसके बाहर से आएगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज माइग्रेशन, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा कुछ इम्पैक्ट है कॉन्सिक्वेंस है वो अच्छा भी रहेगा और ज्यादातर वो खराब भी रहेगा। तो सब कुछ हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन इज द परमानेंट और सेमी परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस फॉर वन पीपल और मोर देन वन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं। मतलब क्या है, जो वासस्थान जो है आदमी का वो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में अगर चेंज हो जाए तो इस घटना को हम माइग्रेशन बोल सकते हैं। तो ये जो माइग्रेशन जो हम बोलते हैं माइग्रेशन 6 मंथ के लिए भी हो सकता है, 6 ईयर के लिए भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो जितना भी टाइम होगा हम इसको माइग्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। ये जो कारण जो है, कॉजेज जो है, इसको हम बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, नेचुरल कॉज, मैन मेड कॉज, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बुक्स में ये जो रहता है वो 2 टाइप का होता है। एक है पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। पुश मतलब विकर्षण और पुल फैक्टर मतलब आकर्षण जनित कारण जो है उसको हम पुल फैक्टर बोल सकते हैं। तो जब कोई हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, उसमें दर्जा में लिखा होता है पुश और बाहर आने के लिए पुल। तो अंदर के लिए हम जो पुल करते हैं अंदर जाने के लिए, तो पुल मतलब क्या है? जो आकर्षित करना। और पुल और पुश मतलब उसको पुश करना है। तो ये जो आकर्षण जनित कारण जो है, ये कौन सा कारण है? कौन सा कारण आदमी को आकर्षण करता है? और इसमें एक बात है, ये जो आकर्षण जो होता है इसमें भी मेल फीमेल का बात है, इसमें एज का भी मैटर है। ये देखा गया है जो यंग एज का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर माइग्रेट होता है, मतलब परिव्राजन होता है इनकम के लिए और अच्छा नौकरी के लिए। तो ये भी हम नेचुरल फैक्ट में ये भी आदमी दिखाई देता है। तो जो पुल फैक्टर है, आकर्षण जो करता है, कौन सा कारण है? एक तो एजुकेशन के लिए, गांव के लोग एजुकेशन के लिए शहर में जाता है तो एक आकर्षण है शहर का, उसमें अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। नंबर 2 क्या है? नौकरी के लिए। अगर ज्यादा नौकरी जिधर होगा आदमी वहां पर ही जाएगा। और क्या है? ज्यादा इनकम के लिए। अगर कोई फॉरेन कंट्री में ज्यादा इनकम हो रहा है जैसे कि सऊदी अरब, जैसे कि यूएसए, तो वहां पर आदमी लोग जाता है। तो ये क्या है? ये पुल फैक्टर है। और क्या है? और लाइफस्टाइल जहां पर अच्छा होगा वहां पर भी हम जा सकता है। तो ये जो कारण है ये जनरली पुल फैक्टर है। और पुश फैक्टर क्या है? जो आदमी को धक्का देता है जाने के लिए, वो क्या है? वो एक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक जो अस्थिरता जो है। हम देखते हैं कई इलेक्शन में, जब इलेक्शन नजदीक आता है तो कई आदमी घर से बेघर हो जाता है। तो ये आदमी के इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और क्या है? नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि बाढ़ आता है, जैसे कि भूकंप आता है, वही जगह से भी लोग दूसरी जगह में चला जाता है। जैसे कि ड्रॉट आता है, सूखा ज्यादा होता है। तो और क्या है? और भी है जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गया है। तो और क्या है? बेकारी जहां पर है
बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इसीलिए भी आदमी दूसरी जगह में चला जाता है, और इनकम के लिए भी चला जाता है, ट्रीटमेंट के लिए भी चला जाता है। तो बहुत सारे जो कारण मैंने बोला है, ये आप एक एक करके अगर पॉइंट आउट कीजिए तो 8-10 कारण हो जाएगा। तो ये हो गया माइग्रेशन का कॉजेस। क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन में, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत तरह की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, उसका बहुत सारा व्यू पॉइंट से हम व्यू पॉइंट और हम बोल सकते हैं बेसिस के थ्रू हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट जो बेसिस है वो उसमें चर्चा करूंगा। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पैटर्न। पॉपुलेशन का पैटर्न का बेसिस से हम 4 क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गांव से शहर में जो माइग्रेशन होता है। तो ये बहुत सारे देख सकते हैं हम, जैसे कि इनकम के लिए, नौकरी के लिए गांव से लोग शहर में जाता है, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, इंडिया का बहुत सारा आदमी वहां पर जाता है काम के लिए, पढ़ाई के लिए भी जाता है, कुछ पहले ही बोला है मैंने। और क्या है, और मैरिज के भी थ्रू वोमेन लोग जो है वो मेल के घर में जो जाता है, ये भी एक माइग्रेशन है। तो ये भी ये जो माइग्रेशन है रूरल से अर्बन, ये माइग्रेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। और एक माइग्रेशन है वो क्या है, रूरल टू रूरल, मतलब गांव से गांव। ये कब होता है, जैसे कि खेती बाड़ी में कोई फार्मर एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, पर्टिकुलर कोई टाइम में खेती के लिए जाता है, तो ये भी एक होता है। और ये भी होता है शादी के थ्रू वुमेन जो है वो एक गांव से दूसरे गांव में जाता है। नंबर 3 जो है शहर से गांव में, मतलब अर्बन टू रूरल। ये कब होता है, नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी के लिए आदमी लोग जब, और क्या ट्रांसफर के लिए, किंतु ऐसा होता है जो शहर से गांव में चला जाता है। और शहर टू शहर मतलब अर्बन टू अर्बन, कब कोई दूसरा घर खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी एक्सटेंशन किया, और इसमें भी शादी के थ्रू भी ये माइग्रेशन होता है, इनकम के लिए भी होता है, पढ़ाई के लिए भी होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। और एक क्लासिफिकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब मूवमेंट के एक डायरेक्शन के बेसिस हम माइग्रेशन का 2 टाइप कर सकते हैं। एक है इमिग्रेशन और एक है इमिग्रेशन। तो दोनों जो प्रोनाउंसिएशन है एक ही है, एक जैसा है। जैसे कि इमिग्रेशन जो है वो EMMIGRATION, और एक इमिग्रेशन जो है IMMIGRATION। इमिग्रेशन अधिवासन जो बोलता है हिंदी में। तो ई से जो होता है इमिग्रेशन, वो हम एग्जाम्पल बताता है। क्या है कि कभी कभी हम इंडिया में, भारत में देखता है कि कई सारे आदमी सऊदी अरब में, यूएसए में ज्यादा इनकम के लिए चला जाता है। तो जब इंडिया से सऊदी अरब गया है, तो वो जो आदमी इंडिया से गया है, इस घटना को हम बोलते हैं इमिग्रेशन, मतलब EMMIGRATION। तो वास्तु त्याग हो रहा है, मतलब ये जो उसका खुद का जो घर है वो चेंज कर रहा है, इसको छोड़ के जा रहा है। और सऊदी अरब में जब वो रह रहा है, तब सऊदी अरब में उसको बोलेगा इमिग्रेंट, मतलब अधिवासन, मतलब वहां पर वो रह रहा है, बाहर से आया हुआ है। अभी अभी ट्रंप में अनाउंस किया है, इस लॉकडाउन में यूएसए का जो इमिग्रेंट आदमी है वो लोग का नौकरी चला जाएगा, और यूएसए का ओरिजिनल जो यूएसए का आदमी है उसको नौकरी मिलेगा। तो ये हम समझ में आ गया है।
जहां पर वो चला गया है जिस देश में, उसको इमिग्रेशन, IMMIGRTION उसको बोलता है। तो ये जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो है और एक बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहता है, जॉब अपॉर्चुनिटी, हम इसको, उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो सीजनल माइग्रेशन, और एक है खेती बाड़ी के लिए माइग्रेशन, जो एग्रीकल्चरल माइग्रेशन, इंडस्ट्रियल माइग्रेशन, माइनिंग माइग्रेशन। तो सीजनल जो माइग्रेशन है ये एक इंपॉर्टेंट है। कहीं पर इंडिया में ये दिखाई देता है कि कुछ जनगोष्ठी जो है, ट्राइब्स जो है, वो सीजन, एक सीजन यहां पर रहता है, दूसरा सीजन दूसरे जगह में रहता है। जैसे कि कश्मीर में ज्यादा ठंड होने से बहुत सारे ट्राइब्स है, उसको जो डोमेस्टिक उसका जो एनिमल है, जैसे कि बकरी, जैसे कि शीप, भेड़ा जो है, उसको लेके वो नीचे हिमालय का थोड़ा नीचे फुट हिल में आ जाता है। तो इसको बोलता है ट्रांसह्यूमन, इंडिया का बहुत ये ट्राइब। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और भी कई तरह का माइग्रेशन हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, एक ही कंट्री में हो सकता है, दूसरा कंट्री में भी हो सकता है, बहुत दूर। और एक टाइम के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। तो इसके बहुत सारे हम क्लासिफाई कर सकते हैं नेचर की बेसिस, जैसे कि मैंने बोला कल्चरल, पॉलिटिकल, ऐसे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बहुत इजी है ये। और लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। तो ये हमको अच्छी तरफ से इसको समझना है, क्या क्या इफेक्ट है। जैसे कि आउट माइग्रेशन, मतलब जहां से वो जा रहा है, सोर्स जहां पर है, जहां से वो दूसरी जगह में जा रहा है, तो जहां से वो जा रहा है वहां पर में क्या है, पॉपुलेशन घट गया, और जहां पर भी वो चला गया उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। और क्या है, मेल फीमेल का जो रेशियो है वो भी जहां से वो चला गया उसमें चेंज हो गया, और जहां पर वो बस गया वहां पर भी चेंज हो गया। ज्यादातर जो ये जो माइग्रेशन होता है, मेल लोग दूसरी जगह में चला जाता है, इसलिए इंडिया में बहुत सारा ऐसे गांव है जहां पर जो मेल जो लोग है, मर्द लोग जो है, कमती हो गया। और क्या है, जो सिटी में चला गया, सिटी में मेल का जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो गया। तो इसी तरह जो मेल फीमेल जो रेशियो है, ये हम इंडिया में क्या बोलता है, 1000 मेल के हिसाब में फीमेल कितना है। दूसरे कंट्री में थोड़ा चेंज भी होता है। तो ये चेंज हो जाता है माइग्रेशन के थ्रू। और क्या होता है, और कल्चरल चेंज हो जाता है। जैसे कि मुंबई सिटी में बहुत सारे लोग इंडिया का बहुत सारा स्टेट से आता है, जैसे कि आसाम से आता है, उड़ीसा से आता है, वेस्ट बंगाल से जाता है, बिहार से जाता है, तो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आता है, बाहर के देश से में आता है। तो मुंबई का जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है। इसका कोई अच्छा भी साइड है और बुरा भी साइड है। तो और क्या होता है, और जो होता है इसमें जो सिटी है उसमें पॉपुलेशन का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि रहने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए क्या है, स्लम एरिया, झोपड़पट्टी हो जाता है। बड़ा बड़ा जो सिटी है उसका साइड में झोपड़पट्टी रहता है। जैसे कि मुंबई में धारावी जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। तो ये हमको इसी तरह जो माइग्रेशन का है उसका अच्छा भी साइड है और बुरा भी साइड है। तो और इसका एक बुरा साइड जो है ब्रेन ड्रेन जो है हम बोलता है। तो जैसे कि डेवलपिंग कंट्री से अच्छा अच्छा जो स्टूडेंट है, अच्छा अच्छा जो क्वालिटी का आदमी है, वो दूसरे डेवलप कंट्री में चला जाता है। इसीलिए इसको ब्रेन ड्रेन करता है, ब्रेन ड्रेन हम बोल सकते हैं। तो हमने ये सब बहुत कुछ आज
बहुत इजी तरह हमने इसको डिस्कस किया है। और 1947 इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन है उसमें बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है। ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेशन है और अफ्रीकन कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो भी डेवलप कंट्री में चला गया। इंडिया बांग्लादेश डिवीजन में भी ऐसा हुआ है। तो आई होप तुम लोग बहुत कुछ समझ में आया है। ठीक से सुनने से सभी जो माइग्रेशन से क्वेश्चन है मिल जाएगा उसका आंसर। और इसी तरह हम सीबीएसई का इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम वीडियो कंटिन्यू देंगे। नमस्ते।